दोस्तों, एक गरीब बंजारा अपनी खूबसूरत बीवी को एक सेठ के यहाँ गिरवी रख देता है। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसने अपनी पत्नी को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। इस सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक बंजारा होता है जिसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर बंजारा बहुत गरीब था। गरीबी की वजह से वह तड़प रहे थे, क्योंकि बीवी तो खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत होने से पेट नहीं भरता। उसके लिए पैसों की ज़रूर होती है। दोनों के पास कुछ भी पैसे नहीं थे और ना ही ज़मीन थे कि वह खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर सके। तभी पति पत्नी दोनों आपस में विचार करते हैं और आपस में कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तब उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना अब शहर में चले जाओ और वहाँ से पैसे कमा कर लेके आना, और फिर यहाँ हम कुछ काम स्टार्ट कर देंगे, फिर हमारा गुजारा होने लगेगा। तब उसका पति जो बंजारा होता है कहता है, मैं शहर तो चला जाऊँगा, मगर तेरे बिना मेरा दिल वहाँ नहीं लगेगा। इतना सुनने के बाद बंजारन की पत्नी कहती है, तो ठीक है, मुझे भी साथ लेते चलो, क्योंकि मैं भी वहाँ रहूँगी और साथ में मजदूरी किया करेंगे। जो भी रूखा सूखा होगा वो खा लिया करेंगे। इस तरह हमारा समय अच्छा बीतेगा। अपनी पत्नी का बात सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है चलो। फिर दोनों अपने कुछ सामान बांधते हैं एक मोटरी में और लेकर चल देते हैं। वे पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जब वो जा रहे थे तभी कुछ गुंडे यानी कि कुछ लुटेरे उनके जो भी खाने पीने के सामान थे और चीज़ें थी वो लूट लेते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि यह कहानी पुराने समय की है, जब हमारे पास सवारियाँ नहीं हुआ करती थी, इसलिए दोनों पति पत्नी पैदल ही जा रहे थे। बंजारे की पत्नी जो भी कुछ गले और हाथ में सोने चांदी के गहने पहने थे वो भी उनसे छीन लिया उन्होंने। सब लेने के बाद लुटेरे वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर जो बंजारा था वह भगवान का शुक्र अदा करता है कि चलो जो गया सो गया, कम से कम उन्होंने मेरी बीवी की इज्जत पे हाथ तो नहीं डाली। अब दोनों बेचारा रोते हुए पैदल शहर की तरफ चल पड़ते हैं। अब तो उनके पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं था। अब दोनों पैदल चलते हुए काफ़ी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कुटिया मिलती है जिसमें कोई फकीर या साधु दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा शायद हमें यहाँ से कुछ मदद मिल जाए। यही सोचकर दोनों उस कुटिया के पास चले जाते हैं। जब कुटिया के पास जाते हैं तो उन्हें साधु देखकर बाहर निकल आता है और कहता है, यहाँ कैसे आए हो। तब जो बंजारा होता है वो अपनी कहानी सुनाता है कि जब हम रास्ते में पति पत्नी आ रहे थे तभी कुछ लुटेरे हमारे सामान को लूट लिए। अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं और ना ही रास्ता गुजारने के लिए हमारे पास कुछ कपड़े या पैसे हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे जाएं हम। जब हमने आपको देखा तो हम आपके पास आ गए कि हो सकता है आप हमारी कुछ मदद कर दें। इतना सुनने के बाद साधु कहता है, देखो मैं तुम्हारी मदद तो कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ तुम्हें कुछ रास्ता दिखा सकता हूँ जहाँ से तुम्हारी मदद हो सकती है। यह सुनकर बंजारा बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद साधु कहता है, मैं तुम्हें एक सेठ का पता देता हूँ, तुम उस पते पर चले जाना। वह सभी की मदद करता है पैसा देकर। हो सकता है तुम्हारी भी वह मदद कर दे और तुम्हें जल्दी ही शहर पहुँचना होगा, क्योंकि शाम होने वाली है। यह सुनने के बाद वह बहुत खुश हो जाते हैं और उस पते पर जाने के लिए जल्दी ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब जैसे तैसे करके वो दोनों उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और उस सेठ के घर चले जाते हैं। अब जो सेठ होता है वो जैसे ही उस बंजारे की बीवी को देखता है तो एकटक देखते रह जाता है, क्योंकि जो बंजारे की बीवी थी वो बेहद ही खूबसूरत थी। उसे जो भी एक बार देखता है उसका दीवाना हो जाता। और जो सेठ था वो दिल फेंक किस्म का इंसान था, वो उसका तो उस पल में ही दीवाना हो गया। तभी वह सेठ अचानक से पूछता है, भाई बताओ तुम मेरे पास क्या करने आए हो। इतना सुनने के बाद जो बंजारा होता है वो अपनी कहानी सुनाता है। जो बंजारा होता है कहता है कि जब हम रास्ते में पति पत्नी आ रहे थे तो कुछ लुटेरे हमें लूट लिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम काम के लिए शहर आ रहे थे, लेकिन अब तो हमारे पास ना पैसे हैं खाने को और ना ही पहनने को कपड़े हैं। अब हम क्या करें समझ नहीं आ रहा था। तभी आपका पता किसी ने हमें दिया है। अब हम आप ही के पास मदद के लिए आए हैं। हम बड़े ही उम्मीद के साथ आपके दरवाजे पे आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। इतना सुनने के बाद सेठ कहता है, देखो भाई, मैं मदद तो पैसे से बहुत लोगों का करता हूँ, लेकिन आज की दुनिया में कोई किसी का मदद बिना फ़ायदा का नहीं करता। देखो भाई, कुछ गहने वहने हैं तो तुम मेरे पास रख दो और मैं तुम्हें बदले में पैसे दे दूँगा।
इतना सुनने के बाद सेठ कहता है, देखो भाई, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे रखने को गिरवी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चले जा सकते हो। इतना सुनने के बाद बंजारा बहुत उदास हो जाता है, फिर अपनी बीवी की तरफ देखने लगता है। देखने के बाद सेठ से कहता है, देखो सेठ, मेरे पास मेरी सिर्फ पत्नी है, कुछ दिनों के लिए मैं इसे गिरवी रख सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सेठ जी, जब तक मैं पैसे कमाकर कोई काम शुरू नहीं कर लेता और आपके पैसे लौटा नहीं देता, तब तक मेरी पत्नी आपके यहाँ गुलाम बनकर आपके सारे काम करेगी। आप जो चाहो वो काम करवाते रहना। अब इस बात को सुनकर सेठ के मन में गुदगुदी होने लगता है, क्योंकि वो तो पहले से उस पर फिदा हो चुका था। लेकिन तभी बंजारा कहता है, साहब, आप इसको सिर्फ घर का काम करवाओगे, मैं इसीलिए आपको सौंप कर जा रहा हूँ अपनी अमानत। इसके बाद सेठ कहता है, ठीक है भाई, मैं घर का ही काम कराऊंगा, पहले तुम ये बताओ तुम्हें पैसे कितने चाहिए। तब बंजारा कुछ पैसे का डिमांड करता है और सेठ उसे दे देता है। इधर पैसे लेकर बंजारा वहाँ से निकल पड़ता है काम की खोज में, और जो उसकी पत्नी थी वो सेठ के यहाँ रह जाती है। अब जैसे ही शाम यानी रात होती है तो जो सेठ होता है वह नहा धोकर उस बंजारन के कमरे में चला जाता है। जब बंजारन उस सेठ को अपने कमरे में देखती है तो वो डर जाती है और कहती है, साहब, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब इतना सुनने के बाद सेठ कहता है, देखो तुम मेरी गुलाम हो, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तब बंजारन कहती है, देखो साहब, मेरे पति यहाँ छोड़कर गए हैं घर के काम करने के लिए, न कि आपके काम करने के लिए। बंजारन की ऐसी बात सुनकर सेठ कहता है, उस बंजारे में क्या रखा हुआ है, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो। मेरे पास शुमार धन दौलत है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें महारानी बनाकर रख सकता हूँ अपने यहाँ, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम अगर मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें दुनिया का हर खुशी देने को तैयार हूँ। इतना सुनने के बाद बंजारन कहती है, देखिए साहब, मैं अपने पति के साथ धोखा नहीं कर सकती, मैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती। मुझे पता है मेरे पति एक न एक दिन जरूर आएंगे और तुम्हारे सारे पैसे देकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतना सुनने के बाद सेठ कहता है, जब पैसे दे देगा तब देखूंगा क्या करना है, अभी तो तुम मेरी गुलाम हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब जो सेठ होता है वो कुछ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब वो बंजारन गिड़गिड़ाने लगती है और रोने लगती है, कहती है, साहब, आप मुझे 3 महीने का वक्त दे दो, अगर 3 महीने में मेरा पति सारा पैसा नहीं लौटाया तो आप जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगी। अब उसकी यह बात सुनने के बाद सेठ तैयार हो जाता है और उसकी बात को मान लेता है। अब इस तरह समय गुजरता है। अब जो बंजारा होता है वह उस सेठ से पैसे लेकर एक कारोबार शुरू करता है। उस कारोबार में उसकी बहुत ही तरक्की होती है। अब 2 महीने में ही वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। कमाने के बाद अब सोचता है कि जाकर सेठ को पैसे देकर अपनी पत्नी को अपने साथ रखूं ले आकर। यही सोचकर वह सेठ के पास चला जाता है। अब जब बंजारे को अपने घर पे सेठ देखा तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, इतनी जल्दी इसके पास पैसे कहाँ से हो गए। अभी तो इसकी पत्नी 3 महीने का वक्त दी थी और ये 2 महीने में ही पैसे लौटाने आ गया। अब यह सब बात सुनकर सेठ के दिमाग में खलबली मच गई और वह प्लान बनाने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और फट से सेठ ने उस बंजारे से कहा कि तुम्हारी बीवी तो मर चुकी है। यह सुनने के बाद सेठ को बहुत धक्का लगा। तभी सेठ कहने लगा, देखो तुम्हारी पत्नी को मरे हुए 1.5-2 महीने हो गए। जब तुम उसे गिरवी रख कर गए थे तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, क्योंकि शायद उसे सदमा लगा था। मैंने उसका बहुत इलाज कराया मगर वो बच नहीं पाई। सेठ की बात सुनने के बाद बंजारे के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब बंजारा बहुत ही रोने लगता है और फिर चुप होकर कहता है, खैर जो होना सा तो हो गया, मेरे साथ रहती तो भी मर जाती और मुझे छोड़कर भी मर गई। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप ये पैसे ले लो। तब सेठ कहता है, मैंने तुम्हारी अमानत नहीं लौटाई तो मैं पैसे क्या करूँगा लेकर, इस पैसे को तुम ही ले जाओ, जो करना होगा सो करना। इतना सुनने के बाद बंजारा वहाँ से चुपचाप चल देता है। अब वो उदास रहने लगता है। अब वो सीधे अपने घर जाना चाहता है जहाँ उसका गाँव था। जब वो बंजारा गाँव अपने लौट रहा था तब रास्ते में फिर से वही साधु मिला। वो अपना उदास चेहरा लिए हुए जा रहा था। तभी जो साधु था उसे देख लिया। वो कहने लगे, बाप बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। यह सुनने के बाद अब साधु की आवाज़ सुनकर वह अपनी कहानी सुनाने लगा। बाबा, मैं आपके बताए पते पर गया था, उस सेठ से पैसे लिए और अपना कारोबार स्टार्ट किया अपनी पत्नी को गिरवी रख कर। लेकिन मैं 2 महीने में भी बहुत अच्छा खासा पैसे कमा लिया था। जब मैं पैसे लेकर अपनी पत्नी को छुड़ाने गया तो वह सेठ कहने लगा कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। इतना सुनने के बाद साधु कहने लगे, बेटा वह सेठ बहुत झूठा है, तुम्हारी बीवी जिंदा है। वह तुम्हारी बीवी का दीवाना हो चुका है, इसलिए उसे तुम्हारे साथ आने नहीं देना चाहता। तुम दोबारा से जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। अब जो बंजारा होता है दोबारा से सेठ के घर चला जाता है और कहता है,
सेठ जी, मेरी पत्नी जिंदा है, मैंने ऐसा सुना है। तब वो सेठ कहता है, तुम्हें गवाह चाहिए, मैं उनसे मिलवा देता हूँ जो तुम्हारी बीवी को ले जाकर दफनाए थे। इतना बात सुनने के बाद जो बंजारा होता है वो फिर से अपने गांव लौट आता है। रास्ते में फिर वही साधु मिलते हैं। तब साधु से वही बात बताता है। साधु कहते हैं कि तुम वहाँ के राजा से मिलो, वही तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी पत्नी को छुड़ाएंगे। अब जो बंजारा होता है वो सीधे राजा के पास जाता है और उनके पैर पकड़कर रोने लगता है और कहता है, महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं तो बर्बाद हो गया, और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। इतना सुनने के बाद राजा बौखला जाता है और कहता है अपने सिपाहियों से कि जाओ उस सेठ को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में लाओ। अब अगले दिन दरबार लगती है। दरबार में सेठ से राजा पूछते हैं, तुम उसकी पत्नी को क्यों नहीं वापस कर देते? तब जो सेठ होता है कहता है, महाराज मैं इसकी पत्नी को कैसे वापस करूं? मरे लोग को कैसे वापस किया जा सकता है? इतना सुनने के बाद राजा कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह है? तब वह सेठ कहता है, जी ये वैद्य जी हैं जिन्होंने उसका इलाज किया था, और ये 4 लोग जो उसके जनाजे को ले जाकर दफन किए थे। इतना सुनने के बाद राजा कहता है, देखो भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो मैं वापस दिला देता, मगर यहाँ सबूत सामने खड़ी है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अब वो जो बंजारा होता है फिर से अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में फिर से वही साधु मिलते हैं और उससे उसकी बात पूछते हैं, तो वह फिर से वही कहानी सुनाता है जो उसके साथ घटित होती है। अब जो साधु होता है वो कहता है, तुम्हारे साथ अभी राजा ने इंसाफ नहीं किया है, तुम फिर से जाओ और राजा से कहना, राजा जी एक फ़कीर को अपनी जगह गद्दी पर बैठा दो 3 दिन के लिए, उसके बाद मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अगर आप इस बात को मान गए तो मुझे मेरी पत्नी वापस मिल जाएगी। यह सुनने के बाद वो बंजारा फिर से उस राजा के पास जाता है और जैसे जैसे साधु ने कहा था वैसे वैसे राजा से कहता है। बंजारा राजा से कहता है कि आपको 3 घंटे के लिए गद्दी छोड़नी होगी। इस गद्दी पे एक साधु बैठेंगे, उन्होंने दावा किया है कि मेरी पत्नी जिंदा है और वह उसे वापस लाकर ही रहेंगे। इतना सुनने के बाद राजा कहता है, ठीक है, कौन ऐसा साधु है जो तुम्हारी पत्नी को ला सकता है? अगर ऐसी बात है तो उसे बुलाओ, मैं उसे अपनी गद्दी पर बैठाने को तैयार हूँ। अब इसके बाद वह साधु आता है, उसे राजा गद्दी पर बैठा देते हैं और कहते हैं, क्या तुम इसकी पत्नी को ढूंढकर निकाल सकते हो? तब वह जो साधु था वो कहता है, जी महाराज, मैं इसकी पत्नी को जरूर ढूंढकर निकाल दूंगा। उसके बाद दरबार में दरबार लगती है। जो साधु होता है वह सबसे पहले सेठ से कहता है, सेठ बताओ किसकी पत्नी कहाँ है? तब सेठ कहता है, किसकी पत्नी मर गई। अब वो जो साधु होते कहते हैं, गवाह पेश करो। सबसे पहले वैद्य को बुलाया जाता है जिसने बंजारन की इलाज की थी। अब जैसे ही वैद्य जी आते हैं तो जो साधु थे वो सवाल करते हैं, बताओ तुम उस औरत के पास जाते थे इलाज करने या औरत तुम्हारे पास आती थी इलाज करवाने? तुमने कभी उसकी जांच की है या नहीं? तुम सही सही बताना, वरना सोच लेना इस दरबार में कितनों की गर्दन काट दी गई है। जो वैद्य होता है वह साधु के धमकियों से डर जाता है और कहता है, मैंने कभी उस औरत को नहीं देखा, बल्कि ये सेठ मेरे पास कभी कभी दवाइयाँ लेने आता था। इस पर साधु कहते हैं, तुम बिना मरीज को देखे हुए दवाई दे देते हो, अगर वो रिएक्शन कर गया तो मर जाएगी। हो सकता है तुम्हारी दवाई से ही इसकी पत्नी मर गई हो। अब वो औरत तुम्हारी दवाई से मरी है तो तुम्हें सजा भी होगी। सजा के तौर पर तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे और काला मुँह करके पूरे गाँव में घुमाया जाएगा। इतना सुनने के बाद जो वैद्य होता है वह कहता है, राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, इस सेठ ने मुझे पैसे दिए थे इस तरह की गवाही देने के लिए। अब जब सच्चाई पता चल जाती है तब राजा कहता है कि इस वैद्य को 10 कोड़े मारो और पूरे गांव में घुमाओ। अब उन 4 को बुलाया गया जिन्होंने जनाजे को ले जाकर दफनाया था। जब वो आए तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा, साहब हमें तो बस सारा तैयार जनाजा मिला था, हमें उन्होंने ले जाकर दफनाना था। इतना सुनने के बाद राजा कहता है, तुमने चुपचाप ले जाकर दफना दिया, तुमने ये भी नहीं देखा कि उसमें जो व्यक्ति है वो बेहोश है, जिंदा है या मरा हुआ है, इसलिए तुमने भी जुर्म किए हैं। अब राजा कहता है कि तुमने गुनाह किया है, तुम्हें भी 100 कोड़े लगाए जाएंगे और तुम्हारे चेहरे काले करके घुमाए जाएंगे गांव में। तुमने तो वैद्य की हालत देख ही ली। इतना सुनने के बाद वो चारों डर जाते हैं और कहते हैं, राजा साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमें इस सेठ ने गवाही के लिए पैसे दिए थे और कहा था जब भी गवाही की जरूरत पड़े तो तुम चले आना। अब उन 4 को भी कोड़े मारे जाते हैं और सिपाहियों को भेजकर सेठ के यहाँ से उस औरत को छुड़ा लिया जाता है। अब जैसे ही बंजारे की बीवी वापस आती है तो राजा हैरान रह जाता है और साधु से कहता है, जो फैसला मैंने नहीं कर पाया वो आप एक साधु होकर कर दिए, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अब जो बंजारा होता है वो अपनी पत्नी के साथ गांव लौट आता है और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।
कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो आज के लिए नमस्कार।